उसका क्या हाल है? मैं कह के गई थी सना के घर फोन करके जेवर और कपड़ों का नाप ले लेना, मगर मेरा कहा तो तीर की तरह चुपता है तुम लोगों को, है ना? तुमने फोन क्यों नहीं किया? किया था मैंने फोन, जो जवाब वहां से आया वो मैं बता नहीं सकती। भाभी क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि जिसको जो जरूरत है वो यहाँ आके ले जाए और आइंदा इस काम के लिए यहाँ फोन ना करे। अच्छा, तुम्हारी किससे बात हुई? सना से। कमाल है, अम्मी को बताता हूँ। इस पे तुम्हारी खामोशी हमेशा कोई ना कोई मिसाल खड़े कर देती है। मेरा बोलना ज्यादा तवज्जो ला सकता था, इसलिए प्लीज मुझे खामोश रहने दो। तुम्हें अम्मी को बता देना चाहिए था कम से कम। इजाज भाई गए हैं अम्मी को बताने, अभी पता चल जाएगा। अम्मी देखिए, फोन पे सिर्फ सना ने शबाना भाभी से इतना कहा कि जो चाहिए यहाँ से आके ले जाओ और आइंदा ऐसा फोन नहीं करना। झूठ बोलती है शबाना, उसने जरूर कोई बात ऐसी की होगी जो उन्होंने ऐसी बात की, वरना दुल्हन ने तो ऐसे मौके का ख्वाब देखा करती है। लेकिन अम्मी, शबाना भाभी को ऐसी बात करने की क्या जरूरत है? ये तो मुझे पता नहीं। तड़े अब्बा कहीं से उठा के ले आए थे, पढ़ाया लिखाया सारा कुछ किया है, मुमताज से शादी कर दी। शादी करता है बंदा बड़े लोगों में ताकि बाजू मजबूत हो, जैसे तेरी शादी हो रही है। हम लोग बड़े नहीं तो छोटे भी नहीं है। चलें अब कूल डाउन हो जाएं। अब क्यों आए हैं? अब मुझे बीवी की अदालत में पेश करेगा, वहां लाएगा, मुकदमा करेगा मेरे खिलाफ। नहीं अम्मी, मैं तो अम्मी मैं तो पहले से काबू निकाले, फिर मुकदमा लड़ना मेरे खिलाफ। तक की रह यार, तुम फिक्र न करना, अब मैं तुम्हारी फैक्ट्री का नुकसान पूरा कर दूंगा। जा यार, अब मैं यहाँ नुकसान पूरा करने नहीं आया। अब भाई मैं तो तुम्हें ताजा तरीन सूरत हाल बताना चाहता था, बता दी। तो वो तो मुझे मालूम हो गया। क्या सोच रहा है? यार मैं ये सोच रहा शाह, और ये इंसान लालची है, खुदगर्ज कमीना, ये दगाबाज है। अच्छा, इसमें यहाँ वाली कोई बात नहीं यार। हाँ, मजे की बात तो ये है कि ये सारी खूबियां मैंने एक इंसान में इकट्ठी देखी। अब उसका नाम ना बता देना, मैं भी जानता हूँ उसे।
मुझे तुम्हारा जवाब नहीं मिला। क्या तुम्हारी खामोशी को मैं तुम्हारा जवाब समझूं? ओके, मैं चेंज करके आ रहा हूं। पहली मुलाकात में इंसान प्रेजेंटेबल हो कि ना हो, मगर बिछड़ते वक्त चेहरा ऐसा होना चाहिए कि उम्र भर याद रखे। रेहान, तुम्हें मेरी सूरत भी बुरी लग रही है। बुरी नहीं लग रही, गम की तस्वीर लग रही हो। तुम चाहती हो कि यही तस्वीर मेरे तस्वर में हो? गम, खुशी, खूबसूरती, बदसूरती, ये तो देखने वाले की आंख में होती है। हाँ सुना है, मगर ये किसी जख्म का मरहम नहीं है। मेरे फादर हमेशा फैसलों में देर करते हैं, लेकिन मेरा फैसला उन्होंने बहुत जल्दी कर दिया। अल्फाज में मत कहो, मैं देख सकता हूँ। अल्फाजों की जरूरत है रेहान। उनका कहना है कि वो शादी के लिए इजाजत दे सकते हैं अगर तुम हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ दो तो। मेरे फादर ने बेगुनाह होने के बावजूद 12 साल मेरी जुदाई में गुजारे हैं। मैं अपने मोहब्बत की खातिर उनको दोबारा दश्त तन्हाई में नहीं छोड़ सकता। अच्छी बात कर रहे हो तुम रेहान, लेकिन गलत तो मैं भी नहीं कह रही। तुम्हें पता है सबसे मुश्किल काम क्या होता है? दो अच्छी चीजों में से किसी एक चीज का सिलेक्शन करना। मैं लंदन जा रही हूँ रेहान। सना पुत्र जी। पुत्र, तेरे सौरे शिकायत कर रहे थे कि तूने उन्हें नाप नहीं भेजा। शिकायत तो मुझे उनसे करनी चाहिए। कितने आराम से कहती है नाप भिजवा दो, जैसे हम उनके कपड़ों के और जेवरों के भूखे। जब भी उनके घर जाओ कोई ना कोई पुराना दकियानूसी ड्रामा सीरियल लगा होता है। सास बहू की तकरार, नौकरों का मुस्कुराना। दकियानूसी? ये क्या होता है? कैसे मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल करती है। ये सब कुछ छोड़े आप उनसे कह दीजिए उनको जो भी चाहिए खुद ले जाए। और हाँ, डिजाइनर को साथ लेकर आए। सारा कुछ मैं बताऊंगी, वैसे ही होगा जैसे मैं चाहती हूँ। पुत्र, तेरे सौरे हैं, उनके भी कुछ अरमान हैं। तो क्या मैं उनके अरमान पूरे करने के लिए शादी कर रही हूँ? ये जिंदगी मेरी है, इसे कैसे गुजारना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। असल में एजाज तो पढ़ा लिखा है, पर रहने दे आप। पढ़ी लिखी तो उनकी बहू भी है। यकीन नहीं आता ना? उनके घर के नौकरों में ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आता है उससे। पता नहीं क्या मामला है। मैंने एक मरतबा तुम्हें बताया था ना पुत्र, शबाना उसी घर में पली बड़ी है। शायद लावारिस थी, ख्वाजा न्याज उसे लाया था कहीं से। और फिर इस घर में जैसे जैसे शबाना जवान होती गई, दौलत को भी खमीर लग गया। और ये मिसेस न्याज खुशहद अब जो मिसेस न्याज बन बैठी है ये शबाना को अपने काबिल नहीं समझती। तो क्या आप इसे इंसाफ कहेंगे? मैंने कब कहा पुत्र, पर देख, तुझे उस घर जाना है, वहां रहना है, पूरी जिंदगी का मामला है पुत्र। मैं उस घर में तब तक रहूंगी जब तक मैं चाहूंगी। जब पानी सर की तरफ आने लगा तो तैरना तो मुझे भी आता है। कुएं में से निकलकर किसी खूबसूरत जजीरे पर चली जाऊंगी।
मुझे भी यकीन आ गया पुत्र आंखें नहीं मारती मुलाकात हो गई था अरे हाल बड़ी बात खाने पीने का बंदोबस्त करो। वो खाने का बंदोबस्त मैंने कर लिया ड्राइंग रूम में। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। ये तो है भी रहमत खां। ख्वाजा मेरी बेटी शबाना ठीक तो है ना? ओ बहू है मेरी, ओ बड़ी बहू, और ठीक कैसे नहीं होगी? आप छोटे की भी शादी कर लो। वो गालिबन शहाब की बेटी से। शहाब की बेटी, और शहाब को बुलाया था मेरे को, शहर से बाहर गया हुआ है। वो शहर से नहीं ख्वाजा, हमारी मोहब्बतों के दायरे से ही बाहर है वो। नहीं 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 नहीं, शहाब अच्छा आदमी है। असल में अंकल साहब की इज्जत की दीवारें शीशे की हैं। वो किसी भी पत्थर के खौफ से सहमे रहते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ख्वाजा मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। असल में मुझे तो कोई इतराज नहीं है। लोगों को अगर पता चल गया कि तुम उसके बाप हो तो उसके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। ख्वाजा मैं इतने बरस जेल में मैंने सिर्फ बेटी को याद किया। ठीक है यार, मैं समझूंगा जेल की सजा और बढ़ गई मेरी। ख्वाजा मैं उसे सिर्फ देखना चाहता हूँ। बाप होने का दावा या भाई को साथ लाने का काम नहीं करूंगा। मुझ पे एतबार कर लो ख्वाजा। कोशिश करता हूँ मैं, बस मुझे 1-2 दिन की मोहलत दे दो। है तुम नहीं जानते ख्वाजा, तुम मेरे कितने बड़े मोहसिन हो। अल्लाह बहुत अच्छे। गजरेला लेके आई है, अच्छा लगता है। अच्छा घर में बनाया था कि बाजार से मंगवाया? जी वो शबाना बीबी ने बनाया है। हाँ बीबी जी, अभी आप कह रही थी बड़ा अच्छा बना गजरेला है। दुनिया अच्छे से अच्छे खाने को गंदे हाथ लग जाए तो सब कुछ बिगड़ जाता है। बीबी जी मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। बहुत, क्या बात है? उस दिन ना शबाना बीबी को सना बीबी ने बहुत डांटा था। जब मैं आपके लिए फोन नहीं किया था उन्होंने, मैं बिल्कुल उनके करीब ही खड़ी थी। तू आज शबाना की बड़ी तड़फदारी कर रही है। 2-4 सूट दे दिए उसने या फिर कुछ और दे दिया है? हाँ बीबी जी, मैं तो आपको आने वाले वक्त के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं 1-2 दफा सना बीबी के घर गई हूँ आपके साथ। सना बीबी पर काठी डालना बहुत मुश्किल है। काठी डालना मुश्किल है? शेर होगी वो अपने घर में। यहाँ आने दे जरा, फिर देखती हूँ मैं। मेरा नाम भी खुर्शीद बेगम है। बस ऐਵੇਂ जरा इजाज का ख्याल आ जाता है कि वो कहीं बेगम की कमांड में ना चला जाए। फिर भी जरा सोच ली, शबाना वाली बात दूसरी है। तू मुझे नहीं जानती, तीर की तरह सीधा ना कर दिया तो नाम बदलूंगी मैं अपना। हाँ बीबी जी, मैं तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे आपकी इज्जत, सेहत और जिंदगी चाहिए। तो अपनी बक बंद कर। अगर तू ना कहती तो फिर मैं शायद कुछ सोचती,
मगर अब तो मैं उसका इंतजार करूंगी, इंतजार। हाँ शकील ने कहा है पर्दे, सोफे, कालीन सब तब्दील कर दूं। आंटी आप तो मसरूफ हैं, आज मेरा सबक बीच में रह गया। जिंदगी में बहुत से काम बीच में रह जाते हैं बेटा, उनको मुड़कर नहीं देखना चाहिए, आगे चलना चाहिए, आगे। ये पर्दे, सोफे, कालीन अच्छे भले तो हैं, फिर क्या जरूरत है इन्हें तब्दील करने की? ओहो बेटा, शकील अमीर हो गया है और अमीर होने के लिए अमीर नजर आना भी बहुत जरूरी है। अच्छा आंटी इजाजत, मैं कल आ जाऊंगी। ओके बेटा, कल जरूर आना। तो फिर क्या सोचा आपने? मेरा तो काम ही यही है जी, सोचना, कर गुजरना और फिर सोचना। फिर आप इस फैक्ट्री में गियर बॉक्स ही बनने दें, बड़ी जमीन खाली पड़ी है, उसे बेच के नई फैक्ट्री लगा ले। किस चीज की? ख्वाजा साहब के 10 इंजीनियरों और 10 कारीगरों से मेरी बात हो गई है, हम भी वही बनाएंगे जिससे आदमी की हवा बनती और हवा लगती है जनाब। यानी पंखे? फिर ख्वाजा साहब? आपका तो इसमें जिक्र तक नहीं आएगा, ये सब तो मेरे नाम से होगा। मैंने आपके बारे में सुना था कि आप इवल जीनियस हैं, लेकिन अभी यकीन भी हो गया। इवल पर या जीनियस पर सर? आपने पहली वाली बात सही की, इवल। लेकिन ये बताइए मैं आप पे एतबार कैसे करूं? आप जब फैक्ट्री मेरे नाम से लगाएंगे तो मैं एक रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम कर दूंगा ताकि आपको एतबार आ सके। ठीक है, ये ठीक रहेगा। लेकिन पंखे का नाम क्या होगा? शहबाज नाम है जी मेरा, जरा गौर तो करें। शहबाज फैन। मैं टीवी पे उड़ता हुआ देख रहा हूँ, शहबाज फैन। वंडरफुल शहबाज साहब। Thank you, sir. The pleasure is entirely mine. तो मैडम बात सिर्फ इतनी है कि मेरे सामने एक चैलेंज आ गया है, या मैं चैलेंज के सामने आ गई हूँ। मैं एक ऐसे घर जा रही हूँ जहाँ मेरी ज़रूरत है, आपकी दी हुई तालीम और तरबियत मेरे साथ है। मजलूम को देखकर सिर्फ आहें भरना मैंने नहीं सीखा, जालिम का हाथ रोकना ही असल काम है, और मैं ये कारनामा करने जा रही हूँ। आपकी पसंदीदा तलबा सना। खास नोट, आपकी हदायत के मुताबिक एक ही सफ़ा लिखा है। इजाजत। यार ख्वाजा, आजकल वाकई तुम बहुत परेशान रहते हो। तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारी खुराक, तुम्हारा खाना बहुत कम हो गया है। यार मैं खान से वादा किया था बेटी से मिलवाने का, उसके बेटे को भी बहन से मिलवाना है, और 2 दिन गुजर गए। वादा किया हुआ है यार। ख्वाजा, मेरे पास एक तरकीब है। कौन सी? इनाम दोगे? यार तुम कभी बहरे तो नहीं लगे रहे होटल में, हर काम में टिप मांग लेते हो। अब वो बात या नाम वाली है। हाँ करो। देखो ख्वाजा, मेरी बेटी जो है ना, उसको फ्रेंच क्लासें ज्वाइन करने का बड़ा शौक है। ठीक, शबाना भी तो फ्रेंच क्लास की भी है। तुम उसे कहना कि मेरी बेटी शबाना से मिलना चाहती है,
इस तरह मैं रहमत खान को रेहान को अपने घर बुला लूंगा, इस तरह मुलाकात हो जाएगी। हाय 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 मंजूर है। हाय यार तेरे मुंह में फलूदा और घी शक्कर का पुरानी बात हो गई ना। वैसे भी तुम्हें शुगर है और कोलेस्ट्रॉल है तुम्हारा बड़ा हुआ। बहुत अच्छे, यानी अपने इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। तुम्हें क्या हो गया बेटा? खुद ब खुद ही मुस्कुरा रहे हो। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सोचते हुए मुस्कुरा रहा हूं और मुस्कुराते हुए सोच रहा हूं जैसे मैं उड़ते उड़ते बादलों तक पहुंच चुका हूं। आसमान में भी मंजिल है जहां से दीवारें चीन भी एक छोटी सी लकीर मालूम होती है। बेटा इतनी ऊंचाई पर जाओगे तो दुनिया से बहुत दूर हो जाओगे। यही तो मैं चाहता हूं कि ये दुनिया मेरे कदमों के नीचे हो। ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, जब ये मेरी तरफ देखें तो इनकी टोपियां गिर जाए, इनके सर नंगे हो जाए और इनकी असल सूरतें मेरे सामने आ जाए। मगर हुआ क्या है? जिंदगी की प्लानिंग कर रहा हूं, एक नई जिंदगी की, नई मंजिल की, नई फैक्ट्री की। मगर आज तो छुट्टी का दिन है, आराम का दिन है। मां, जो आराम करते हैं उनकी गाड़ी जो है छोटे स्टेशन पर रुक जाती है और कामयाबी की गाड़ी बड़े स्टेशन की तरफ निकल जाती है। मगर जरा दम ले लो। इसीलिए तो यहां बैठा हूं। आप फिक्र न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मानास को देखने गए थे अस्पताल? जी हाँ, मैं शाम को देखने जाता हूं उसको। वैसे मां, आप फिक्र न करें, उसके पास बहुत हैं, उसके अपने हैं उसका ख्याल रखने के लिए। आप गई थी? हाँ, मैं भी गई थी, मगर वहां तो किसी की मिजाज नहीं मिलती। मिलेंगे, मिजाज बहुत जल्द मिलेंगे भी और ठिकाने भी आएंगे।